हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अमाइंस। अमाइंस में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड पढ़ चुके हैं। 6 प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बहुत ढंग से समझाई। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिक नेचर पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने KB और PKB जैसे टर्म समझे थे। व्हाट इज़ के के बारे में समझा था। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एल्केन अमाइन और अमोनिया में ज़्यादा बेसिक कौन सा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैंने सब बताया है। इसमें एक्सेप्शन भी है, इसीलिए कह रही हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली लाइन क्या लिखी है, एल्केन अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। तो पहली लाइन ने ही रिवील कर दिया कि जो हमारे एल्केन अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं इन कंपेरिजन टू अमोनिया, बिकॉज इन केस ऑफ एल्केन अमाइन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एन हैविंग द लोन पेयर इंक्रीजेज। ओहो, काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन लिखी है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमसे कह रहा है हम लोग एक प्राइमरी अमीन लेते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले एक 1 डिग्री अमीन लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ 1 डिग्री अमीन, N, ठीक है। उसके ऊपर लोन पेयर होता है CH3, ओके, H एंड देन H। ये हमारा क्या है, एक 1 डिग्री अमीन है। हमसे कह रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये जो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता क्या है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, N के पास ऑलरेडी लोन पेयर है। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो इसके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैंने समझाया। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर N हैविंग लोन पेयर, ओके, इंक्रीजेस। वेरी सिंपल, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि N के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन CH3 जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स N की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिस वजह से N की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, आगे क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। क्या होता है इससे, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेकिन क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे लिखा है CH3I, तो CH3I लिखा है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, आपको पता होगा, हाइलोजेंस जो होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी हाइलोजेंस होते हैं, दैट इज़ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होता है। इसका भी रीज़न है बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है कि इस आई के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिस वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, और उसकी वजह से ही इसके पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके एवरीवन, क्लियर हो रहा है सभी को, कमेंट से मुझे बता दीजिएगा। Hence the donation of lone pair is easier, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब ये और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है कि ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप और इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। N ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन टू CH3, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, और लोन पेयर का जो डोनेशन होता है वो क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है। और हमने पढ़ा ही है, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि बेसेस होते क्या हैं, जो लोन पेयर अपना डोनेट कर दें भाई, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और कौन से बेस होते हैं, लुईस बेस होते हैं। सभी को पता है ना, लोन पेयर डोनर आर लुईस बेस। पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट फर्स्ट। व्हाट आर लुईस बेस, लोन पेयर डोनर आर लुईस बेस।
ठीक है। तो ये हो गई भाई अमोनिया की बात। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए प्राइमरी अमीन जो है वो बेसिक है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारा अमोनिया बेसिक है ही नहीं, अमोनिया भी बेसिक है। देखिए अमोनिया क्या होता है, अमोनिया आपका होता है NH3, अमोनिया आपका NH3 होता है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तीनों H हैं, ना ही ये प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से अमोनिया भी बेसिक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अमीन थोड़ा कम बेसिक है। तो ये तो बात हो गई हमारा अमोनिया और एल्काइल ग्रुप की बात, ओके। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। सब बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे और कह देंगे मैम 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि N है, इसके पास लोन पेयर है, 3 CH3 लग जाते हैं भाई 3 डिग्री अमीन में, लगा दिए। 3+I इफेक्ट मिल रहे हैं भैया, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, 3 डिग्री हमारे जो अमीन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक, ओके। सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखिए यहाँ क्या आ जाता है, एक्सेप्शन, यहाँ क्या आ जाता है, एक्सेप्शन, और करेक्ट ऑर्डर कुछ और ही होता है। चलिए हम लोग इसका रीज़न जानते हैं। रीज़न क्या है, पढ़िए। For the same reason, the 3 degree amine having 3 alkyl group with plus I effect over nitrogen are expected to be most basic, followed by secondary amine having 2 alkyl group with plus I effect over nitrogen, which are followed by less basic primary amines having 1 alkyl group with plus I effect over nitrogen, which are expected to be least basic। क्या कह रहा है आपसे स्टेटमेंट? आपसे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जैसे 3 डिग्री अमीन है, इसके पास 3 अल्काइल हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईली बेसिक। देन 2 डिग्री अमीन जिसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, are less basic than 3 डिग्री अमीन्स। नाउ 1 डिग्री अमीन जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप है वो लीस्ट बेसिक है, ओके। आपसे यही कह रहा है ना कि 3 डिग्री अमीन जिसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है हाईली बेसिक, 2 डिग्री जिसके पास 2 अल्काइल है आर लेस बेसिक देन 3 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन जिसके पास 1 अल्काइल ग्रुप है आर लीस्ट बेसिक। आपसे यही कह रहा है। लेकिन ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या है, ये तो आपने जो सोचा, लेकिन एक्चुअल तो रियलिटी तो कुछ और ही होती है। जैसे लाइफ में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल आपकी ऑब्जर्व्ड क्या होता है, जो हो रहा है वो क्या है। देखिए समझिए, लाइफ का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। भाई जिसको हम हीरो समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में विलन निकला। हम समझ रहे थे कि 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा हाईली बेसिक होगा, लेकिन नहीं जी नहीं, 3 डिग्री अमीन होता ही नहीं है हाईली बेसिक, वो लीस्ट बेसिक होता है। कहते हैं ना जिसको हम कमज़ोर समझते हैं वो हीरो होता है एक्चुअल में। तो 1 डिग्री जिसको हम समझ रहे थे लीस्ट बेसिक होगा, वो लीस्ट बेसिक नहीं होता है। लीस्ट बेसिक एक्चुअल में कौन होता है, 3 डिग्री अमीन। इसका रीज़न देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमसे कह रहे हैं नो डाउट द N ऑफ टर्शरी अमीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपकी सोच में हम कोई शंका नहीं कर रहे हैं कि आपने गलत सोचा, आपने दिमाग लगाया, यही बहुत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, बिल्कुल 3 डिग्री अमीन्स जो हैं उनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। हेंस द डोनेशन ऑफ लोन पेयर इज ईजीएस्ट, ओके। लोन पेयर का डोनेशन भी ईजीएस्ट है, बट द N हैविंग लोन पेयर इज़ इंक्लोज्ड इन केज लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन होता क्या है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं ना। तो बस यही हुआ यहाँ भी। जो 3 डिग्री अमीन है ना, उसका कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए बेचारा ये ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है, जिस वजह से हमारा जो प्रोटॉन का अप्रोच होता है वो इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है। देखिए कैसे, अब हमारा आया प्रोटॉन, ये हमारा प्रोटॉन H+, इसने कहा भाई हमको अपने ये इलेक्ट्रॉन्स दे दो, उसने कहा ले लो हिम्मत हो तो। इतना केज लाइक स्ट्रक्चर है कि ये N अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। और हमारे बेसिस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं हमारे साधु, जो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, डोनेट।
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स ले ही नहीं पा रहे, इस वजह से इनको क्या घोषित कर दिया, भाई आप वीकेस्ट बेस हो। वेरी सैड, वीकेस्ट बेस, सॉरी इट ई। ओके, ये क्या हो गए हमारे वीकेस्ट बेस हो गए। ओके, फिर क्या लिखा है, सो द अप्रोच ऑफ प्रोटॉन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ लोन पेयर इज स्ट्रिक्टली हिंडर्ड, सॉरी sterically hindered, hence the donation of lone pair is not easy. So 3 degree amines are weakest base, therefore the actually observed order of basic strength is 3 degree, 1 degree, 2 degree. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने इसमें क्या समझाया कि 3 डिग्री अमीन बेसिक सबसे वीक बेस क्यों है, क्योंकि ये इनक्लोज्ड हो जाता है किसमें, एक केज लाइक स्ट्रक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी और जो एक्सेप्शन है वो ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा क्या समझ में नहीं आया। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। ओके बाय।